हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मुशारी भाई मेरे साथ जुड़ चुके हुए हैं और भाई अब हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं मुकाबलों का मुकाबला, महा मुकाबला, यानी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला। देखें, अब ये एक चीज तो भाई माननी पड़ेगी। अब बड़े लोग कह रहे हैं कि यार अब इस मुकाबले में मजा नहीं आता, यानी कि पाकिस्तान अब इतना टफ टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से इस मुकाबले की जो पहले हाइप बना करती थी अब वो नहीं बनती। और ये आपकी बात एक तरह से ठीक भी है। हम T20 में अच्छी फाइट कर लेते हैं, लेकिन जब आते ही वनडे की बारी आती है, जब वनडे की परफॉर्मेंस की बारी आती है, तब हम रह जाते हैं। और अगर हमारी अब भी टीम देखी जाए तो इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की हमारी टीम हुई पड़ी है। मुझे तो इतनी खास उम्मीद नहीं है, लेकिन मुकाबला जो है वो बहुत टफ होता है। इसके बारे में हरभजन सिंह भी कह चुके हैं कि यार मैं ये तो ओवर हाइट मुकाबला है, बल्कि काफी लोग कहते हैं यार ओवर हाइट है, अब तो कोई इतना फायदा ही नहीं। देखें, अब अगर फायदा मजा तब आएगा अगर पाकिस्तान इस दफा इंडिया को हरा देता है। अगर पाकिस्तान इस दफा इंडिया को हरा देता है तो फिर मजा आएगा, फिर आप लोगों को भी मजा आएगा, एक्साइटमेंट लेवल भी आपका ऊपर होगा, हमारा भी होगा, हम लोग भी टूर्नामेंट में बने रहेंगे। देखिए, फायदा ही फायदा है। देखे अब फायदा ही फायदा है। इंडियंस भी जीत जीत के थक चुके हैं। हाँ, थक चुके हैं ना, थक चुके हैं जीत जीत के। फैंस भी जीत देख देख के थक चुके हैं। हम लोग भी हार देख देख के थक चुके हैं। अब कुछ होना चाहिए नया। बिल्कुल ठीक है, और नया ये है कि पाकिस्तान जीत जाए इस दफा। ठीक है, और आप देखें बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान जब जख्मी होता है ना बुरी तरह से, अब जिस तरह से देखें कि ट्राई सीरीज का फाइनल हारे अपने होम ग्राउंड के ऊपर, फिर न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज के फाइनल के बाद दोबारा हरा दिया। ठीक है, और वो वाला मैच ऐसा गया है कि पाकिस्तान ने मतलब गलतियों से हारा है। पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। एक होता है ना कि आपकी टीम में एबिलिटी ना हो। ठीक है, एबिलिटी थी, इन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हैं पाकिस्तान की टीम ने, जिसकी वजह से हम लोग हार गए। तो अब बात यह है, पाकिस्तान उजड़ चुका हुआ है, कोई मतलब आखिरी उम्मीद है। अगर इंडिया हरा देता है पाकिस्तान को तो चैंपियन ट्रॉफी खत्म है। आप होस्ट नेशन है, आपकी चैंपियन ट्रॉफी में मतलब फ्यूचर 30 साल का सबर, 30 साल का इंतजार 3 घंटों में खत्म कर दिया कल पाकिस्तान टीम ने, परसों। तो ये हमारा हाल हुआ पड़ा है। लेकिन जैसा कि मुशारी भाई कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान टीम जख्मी शेर बन जाता है वगैरह वगैरह, तो देखें भाई 2 साल से वो भी नहीं बन रहा। 2 साल हो गए हैं, हम यूएसए से हार के हम आगे गए इंडिया को हराने, 120 नहीं हम चेस कर पाए। मैं कहता हूँ अखीर हो गई हम पे। तो यार अब्दुल्ला भाई आखिर कब तक देखें, कभी ना कभी तो पाकिस्तान ने जीतना है। आप देखें, मैंने फखर जमान से ज्यादा डेडिकेटेड जो है ना वो प्लेयर नहीं देखा। फखर जमान की आपने वीडियो शायद देखी हो, आईसीसी ने जो रिलीज की, जब वो अंदर गया है, अब किस तरीके से वो रो रहा था, लिटरली रो रहा था कि भाई मैं बाहर हो गया हूँ, क्योंकि वो हमेशा खेलता है। मैंने उसको नोट किया टीम के लिए। पाकिस्तान टीम में सिर्फ मैंने देखा वही एक बंदा जो टीम के लिए खेलता है, या एक तो और प्लेयर है। डेडिकेशन बाबर आजम में भी है, लेकिन अपने स्टैट को लेकर, स्टैट को लेके, अपनी ओडीआई रैंकिंग को लेके, भाई मैं नंबर 1 पे रहूं बस ओडीआई रैंकिंग। लेकिन बात वही है जिस सवाल ने कल बता दिया है कि अब इतना आसान नहीं है नंबर 1 के ऊपर वापिस आना। नहीं, वो शुभमन गिल, जयसवाल के मुशारी भाई बहुत बड़े फैन हैं। शुभमन गिल ने खैर वो नंबर 1 पे हो गए हैं। वापस आते हैं प्रेडिक्शन पे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई किसकी प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीतेगा, और परसेंटेज के साथ बतानी है कि आपको क्या लगता है कितने परसेंट किस टीम के चांसेस हैं। याद रखिएगा, अगर आप कहते हैं कि 90% इंडिया या 90% पाकिस्तान या 80% इंडिया या 80% पाकिस्तान, तो जो 80%, 90, 100% वाली प्रेडिक्शन है ना, ये बिल्कुल वन साइडेड मैच होगा। दैट्स मीन कि आप कह रहे हैं ये मैच वन साइडेड होगा। अगर आप कहते हैं कि प्रेडिक्शन होगी जी 55% 45 होगी, या 60-40 होगी, या 52-48 होगी, तो ये मैच होगा फंसने वाला। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। बहरहाल, सबसे पहले मेरी प्रेडिक्शन, मुझे क्या लगता है, देखें पाकिस्तान की जो टीम के हालात हो गए हैं ना, और हमारे पास फखर जमान नहीं है, हमारे पास ओपनिंग पहले ही नहीं थी। हम बाबर को एज अ पार्ट टाइम ओपनर लेके जा रहे थे, तो ओपनिंग हमारे पास कोई नहीं है। फखर जमान नहीं है। फखर जमान एक अटैकिंग प्लेयर था जिसको देख के सामने वाली टीम वाकई डरती थी, और इंडियंस को उसने 2017 में सेंचुरी मार के हराया हुआ है। तो मुझे लगता है फखर जमान नहीं है, उसका एक हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और उसके अलावा भी इमामुल हक आएंगे ओपनिंग करने। तो इमामुल हक जो है वो बड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 साल से, और तो गालिबन वो है ही नहीं, ओडीआई क्रिकेट उसने खेली नहीं। हाँ, डोमेस्टिक वो खेलता रहा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं वो उसने नहीं खेली। तो यहां से मुझे लगता है कि हम जरा जो है ना मार खाएंगे। उसके अलावा हमारे पास वन डाउन की जो पोजीशन अगर हम देखें, साउथ शकील, तो मैं उससे भी बहुत ज्यादा डरा हूं। वो उसको तो मैं प्लेयर मानता ही नहीं ना, वो साउथ शकील को इंतहाई थर्ड क्लास में घटिया प्लेयर है। हम लोग खुशदिल को भी
प्लेयर नहीं मान रहे थे, लेकिन उसने जो परफॉर्मेंस दी है हम यार सबके भाई, मुंह ये से बात बात ये बात तो है भाई, बुजदिल शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर हमारी अगर बॉलिंग को आप देखें, हमारी बॉलिंग भी इंतहाई थर्ड क्लास हुई हुई है। तो शाहीन शाह अफरीदी से नए बॉल से स्विंग ही नहीं हो रहा, ना ठप्पा मार लग रहा, ना उसकी लाइन और लेंथ वैसी है। तो बॉलिंग भी हमारी जो है इस वक्त बड़ी फारग हुई हुई है। तो भाई मैं बेशक एक पाकिस्तानी हूँ और मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जहां तक बात है एनालिस्ट की, एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, तो भाई मैं वही बोलूंगा जो है। मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वही मैच जीत रहा है। नहीं यार देखिए अब्दुल्ला भाई, आप जो मर्जी कह लें, मुझे ठीक लगता है इंडिया जीत रहा है। आपको ऐसा लग रहा है इंडिया जीत रहा है, लेकिन आपने काफी चीजें मिस कर दी हैं। ठीक है, मैं आपको बता एक मिनट आप बताइएगा, मुझे बस परसेंटेज बताने दें, परसेंटेज रह गई। हाँ, परसेंटेज। मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो जीत रहा है 70-30 से। हम ये मैच जो है ना 30% चांस है कि शायद 30% पाकिस्तान जीत जाए। 30% भी उसमें मैंने डाला है, क्योंकि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैच के 3 हिस्से हैं, 3 हिस्सों में से आई थिंक कि एक हिस्से में हम शायद कमबैक मार लें, यानी कि हम इन रहे मैच में। बाकी 2 हिस्सों में मुझे नहीं लगता कि भाई हम लोग जो है ना वो रहेंगे। बाकी भले आप बताएं। आपने प्रेडिक्शन अच्छी दी है, लेकिन आपने जैसे कि बात की है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल फारिग हुई हुई है, लेकिन आप ये भी देखें कि पाकिस्तानी बॉलर्स फारिग भी कहाँ पे हुए हैं, आके अपने होम ग्राउंड के ऊपर। हाँ ठीक है, और ये वो वाली पिच है जिसके ऊपर यार बॉल बैट पे ऐसे आ रहा है जैसे स्वाब का काम है। मतलब कि इतना, मतलब कि रन्स मारना इस पिच के ऊपर आसान हुआ पड़ा है कि हर कोई आ रहा है और पेल के जा रहा है। आप देखें आज अफगानिस्तान वाला मैच आप लोग देख लें, अफगानिस्तान से भी यार मतलब अफगानिस्तान के बॉलर्स कितने आउट क्लास हैं। ठीक है, आप उनकी बॉलिंग देख लें, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने 315 मार दिया है। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप पाकिस्तानी बॉलर्स को बुरा तो कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये पिच कैसी है। पिच हमारी बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। अब कल जो दुबई वाली पिच है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यार उधर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर वहां पे कोई टीम 250 भी कर लेती है ना, तो वो उसको भी डिफेंड करके मैच जीत के जा सकती है। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि जो हमें लगा जो बांग्लादेश वाला मैच हुआ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उसमें इंडिया को शुभमन गिल बचा गया था। आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन शुभमन गिल ने इंडिया को बचाया था। अगर शुभमन गिल आउट होता, अगर केएल राहुल का वो कैच पकड़ा जाता, तो इंडिया के लिए टफ हो सकता था। और वो बांग्लादेश का कौन सा प्लेयर है यार जिसने आके 16-17 मेरा ख्याल मारा, 2 छक्के 1 चौका मारा आते साथ ही। रिशाद। हाँ, अगर मैं समझ नहीं, वो बॉलर नहीं था, वो ऑलराउंडर था। रिशाद। हाँ, अगर वो ओवर खड़ा रहता, अगर टारगेट 260-70 तक जा सकता खड़े छक्के था, हाँ, मारे तो उसने। 260-70 तक जाता, तो मेरा ख्याल है कि मैच और टफ हो सकता था, मजा आ सकता था। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया में भी कल अच्छा एक और चीज, 35 पे 5, उसके बाद 180 कुछ मेरा ख्याल हुआ था, तो बड़ी लंबी 150 की पार्टनरशिप बांग्लादेश लगा गया, इंडिया के स्पिनर से आउट नहीं हुए। मैं इसी चीज को पॉइंट बनाते हुए ये बात कर रहा हूं। अच्छा, आपकी प्रेडिक्शन अगर इंडिया की टीम दोबारा से ऐसी कोई गलती करती है, पाकिस्तान इंडिया का जितना बड़ा मुकाबला है, अगर इंडिया की टीम ऐसी गलती कर जाती है जैसे इंडिया ने कल किया है, जैसे रोहित ने एक कैच छोड़ा है, हाँ, और वो इतना महंगा पड़ा है कि वो वाकई। पार्टनरशिप 150 तक गई है। जो टीम नजर आ रहा था कि 60-70 पे आउट हो जाएगी, उस टीम ने 200 मतलब 250 कर गई है वो टीम। ठीक है, 228। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की टीम भी थोड़ी सी कोलैप्स कर रही थी, उसको समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है, इस चीज को अगर आप पॉइंट बनाए कि यार ये तो चले छोटा सा मैच था, ये तो इंडिया ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब वो वाला मैच जिसके अंदर प्रेशर है इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा है, एक के यार पाकिस्तान के साथ मैच है, इससे बड़ा कोई प्रेशर हो नहीं सकता। ठीक है, पाकिस्तान पे भी इस चीज का प्रेशर है, लेकिन इंडिया के ऊपर ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंडिया ने ये भी कहा है कि यार हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। फिर अपनी इतनी बातें मनवाने के बाद भी अगर इंडिया हार जाता है तो यार जलालत बहुत है। ठीक है, इसीलिए मैं इस चीज को बेस बना के कह रहा हूं कि यार पाकिस्तान जीतने जा रहा है, चाहे जो भी पाकिस्तान जीतने जा रहा है, पाकिस्तान जीत कर दिखाने वाला, मेरी प्रेडिक्शन ये है। बाकी अब्दुल्ला भाई ने चाहे इंडिया को विन, देखिए परसेंटेज मैं बताना चाहूंगा, वही बात है कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि 60% पाकिस्तान के चांसेस हैं और 40% इंडिया। यानी आप कह रहे हैं कि मैच क्लोज होगा और मैच इजी कोई विन नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, फाइट दोनों की तरफ से होगी। ज्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि यार इंडिया इजीली विन करके निकल जाता है। ठीक है, और पाकिस्तानी शक्ल देख रहे होते हैं, लेकिन कल वाले मैच में हमें फाइट मतलब आखिरी बॉल तक मैच जाएगा, मुझे ये नजर आ रहा है। चले, ठीक हो गया जी, ये थी